हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल को बताएंगे, जिसको बताने के बाद आप लोग जो भी प्रश्न बचा रहेगा आप लोग खुद से उसको कर लेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 4.2 में जब हम चलेंगे तो सबसे पहले उसमें पहला प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। तो इसमें हम देखिए लगभग 3-4 प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न को उठाए हैं, एक सिंपल है और एक थोड़ा उससे हार्ड लेवल है। तो हम दोनों को बता देंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला देखिए, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। तो क्या करेंगे, पहले हम इस 2 का, यहाँ जो भी है x² का गुणांक जो भी रहेगा इसका सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद में। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन इस 6 को हमको यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल हाँ अपने पास से ही मन में रखना है कि हाँ 6 हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि जो यहाँ खंड मिलेगा वो जोड़ने पर मिलेगा। जोड़ने पर अगर मिलेगा तो हमको 2 अंकों को ऐसा जोड़ना है कि जोड़ने पर आए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आए 6। तो सेम यही अंक आएगा। देखिए 2x² माइनस इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ से आ गया x + 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 2x² सेम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा +2 में तो हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो होता है माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा -2x। उसके बाद सेम काम इसके साथ करेंगे +3 के साथ तो हो जाएगा -3x और +3 को हम उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले का 3 टर्म था, 1 2 3। अब उसके बाद यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 4 टर्म। अगर 4 टर्म हो गया है तो 2 करके हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में एक बार कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन बनेगा, यहाँ से बनेगा 2x। अगर 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस तो पहले ही आ जाएगा। उसके बाद 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 1। अब देखिए 2 टर्म बचा, एक टर्म यहाँ और एक टर्म यहाँ। अब दोनों टर्म में से एक को कॉमन लेंगे, जैसे x - 1 इसमें भी है, x - 1 इसमें भी है। तो यहाँ से लेंगे किसको कॉमन, x - 1 को। तो यहाँ से बचेगा 2x - 3। ये तो हो गया गुणनखंड। इतना तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हमको चूंकि इसमें गुणनखंड नहीं निकालना है, इसमें हमको मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है कि वह वैल्यू जो इस समीकरण में रख दें तो 0 के बराबर आ जाए। वह वैल्यू जिसको समीकरण में पुट करने पर पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाए, 0, तो उसे ही बोलते हैं मूल। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x - 1 = 0 करेंगे तो x बराबर 1। देखिए एक मूल मिल गया। यहाँ से 2x - 3 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 3 और x = आ जाएगा 3/2। देखिए दूसरा निकल गया। चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसलिए केवल 2 शून्यक ही निकलेंगे। ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए यहाँ दूसरा है। अब कुछ लोग होंगे जो रूट देखकर ही पहले ही डर जाएंगे। तो देखिए रूट रहे चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ भी रहे, बस ध्यानपूर्वक जैसे करना है सेम प्रोसेस से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए 2√6 है ना, तो हमको 2 अंकों को ऐसा जोड़ना है। यहाँ भी प्लस है तो जोड़ना ही है। 2 अंकों को जोड़ने पर लाना है 2√6 और मल्टीप्लाई करने पर लाना है 6। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमको जोड़ने पर √6 लाना है तो हमको एक चीज़ पता होगा कि
रूट में अगर अंक को जोड़ना है तो जब रूट के अंदर सेम डिजिट रहे, जैसे मान लीजिए हम कहें √3 प्लस √3, ये तभी ऐड हो सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3। इसी तरह अगर हम लिख दें √3 प्लस √5 तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर सेम डिजिट नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर √6 है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो अंकों को ऐसा लेंगे जोड़ने पर आ जाए 2√6। तो जैसे यहाँ √3 लिए थे तो उसी प्रकार यहाँ क्या लेंगे √6 प्लस √6। तो देखिए √6 और √6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 6। यहाँ से क्या होगा देखिए 3x² माइनस, इसको अगर ऐड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए √6 प्लस √6x प्लस 2। ठीक, यहाँ पर देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 6। यहाँ से देखिए आ जाएगा 3x² माइनस, इसका √x में जब √6 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो आ जाएगा √6x। इसी तरह इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस √6x, उसके बाद प्लस 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरह यहाँ माइनस जहाँ जहाँ जाएगा अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, और माइनस है तो प्लस कर देगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लिया है, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इतने में हम बता देंगे। जैसे देखिए अगर हमको √6 लिखना है तो √6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए √2 √3, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √6। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमको 3 लिखना है केवल तो हम इसको लिख सकते हैं √3। तो देखिए √6 में √3 है और 3 में भी √3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से जब √3x को कॉमन लेंगे, √3x को कॉमन लेंगे तो √3x को कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा √3x। यहाँ से देखिए जब √6x था, √3x कॉमन ले लिए तो x से x कैंसिल हो गया, √3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा माइनस √2। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, 3x² माइनस √6x था, इन दोनों में हमको कॉमन लेना था। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखते हैं कि दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ √6 है, तो इसको लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो इन दोनों में कॉमन बनना है √3, तो इसलिए इसको कॉमन ले लिए। यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये दोनों बच गया। अब क्या करना है, देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस। अब हमको क्या करना है, जो चीज़ यहाँ बचा है वही चीज़ यहाँ भी बचाना है। यहाँ पर है √6, यहाँ पर 2, सेम काम अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर देखिए √2 साथ मिलेगा, √2 मिलेगा। तो जब √2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3x माइनस √2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग देखिए बन गया। तो दोनों अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है, अगर अलग अलग आ रहा है तो गलत है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में एक बार लिख लेंगे कॉमन के रूप में √3x माइनस √2, और यहाँ से बचेगा √3x माइनस √2। अब दोनों को एक बार जीरो करेंगे, तो जब इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू हो जाएगा √2/3। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए √2 ऐसे है, देखिए √2/√3, तो इसको लिख सकते हैं √2/3। इस तरह सेम काम यहाँ करेंगे तो इतना आया, और यहाँ भी जब यही काम करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको लिख देंगे, देखिए x के कितने शून्य मिलेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और फिर 2/3। ठीक, इस तरह हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हमको शून्यक निकालना, तो शून्यक को निकाल लेंगे। अब देखिए हमें लगता है कि अब जितना भी इस तरह का इक्वेशन देकर अगर मूल निकालने के लिए आ जाए तो आप लोग निकाल लेंगे। सिंपली मूल निकालने के लिए नहीं पूछा जा सकता है, सवाल के माध्यम से इसको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब दूसरे प्रश्न के
दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीकों में से पहला तरीका जो है वो द्विघात समीकरण के चैप्टर से है, और दूसरा जो है इसको हम लगा सकते हैं दो चर के रैखिक समीकरण युग्म से। क्योंकि देखिए हम शुरू में ही बताए थे कि दो चर का रैखिक समीकरण का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर दो चीज़ पूछा जाए, और यहाँ भी देखिए दो चीज़ पूछा है, दो संख्याओं को पूछा है, तो यहाँ हम दो मेथड से कर सकते हैं। चूँकि हम द्विघात समीकरण को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम केवल इसे द्विघात समीकरण मेथड वाले से बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। अगर योगफल 27 है तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल टू x। पहली संख्या कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए अगर एक संख्या को x मान लिए और कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x है और दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है तो अगर एक संख्या x है और दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, क्यों होगा, अब अगर दोनों को हम जोड़ें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 27 बचेगा। ठीक, और कह रहा है देखिए और गुणनफल 182 है, और गुणनफल कितना है 182 है। देखिए पहली संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया 27 माइनस एक्स, ये तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि और गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली संख्या का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दूसरी संख्या में तो इसका गुणनफल आएगा 182। ठीक, इस प्रकार से देखिए ये तो था प्रश्नानुसार, प्रश्न में इतना दिया है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, देखिए इस x स्क्वायर को इधर ले चलेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको समीकरण मिल गया। अब समीकरण जब मिल गया तो इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात जो वैल्यू मिलेगा उसमें पुट कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब देखिए अब इसको हमको खंड बनाना है। अब इसका खंड कैसे बनेगा, देखिए अब क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या करेंगे, पहले हम खंड खोजेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए प्लस 182 है तो ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना है जिससे आए 27 और मल्टीप्लाई करने पर आए 182। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। जैसे देखिए अगर कभी खंड खोजने के लिए आ जाए और खंड अगर नहीं आता रहे तो क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ अचर पद है, अचर पद 182 है तो 182 का हमको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से काटेंगे तो देखिए आएगा 9, 1, फिर इसको 7 से अगर काटे तो आएगा 13, 13 से काटे तो आएगा 1। देखिए अब यहाँ से आ गया 7 दूनी 14 और 13, तो यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182। ठीक, देखिए इस प्रकार से
किसी भी अंक का हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, गुणनखंड। अगर नहीं आ रहा है तब, और अगर तुरंत आ रहा है तो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सेम उसी प्रकार -14x माइनस 13x प्लस 182। अब फिर क्या करेंगे, दो दो करके कॉमन लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो देखिए x को कॉमन लेंगे, x -14 माइनस 13 को कॉमन लेंगे, x -14। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x -13 एक बार और एक बार x -14। यहाँ से x -14 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x -13। अब देखिए दो संख्या निकला, दोनों को अलग अलग बार इक्वल करेंगे। तो यहाँ से जब इक्वल करेंगे तो आएगा x -13 इक्वल टू 0, x बराबर 13। और यहाँ से करेंगे x -14 इक्वल टू 0, x बराबर 14। अब देखिए x का मान 13 भी आ रहा है, x का मान 14 भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ का टर्न है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब x बराबर 13 है, जब x बराबर 13 है मतलब जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 14। तो लिख देंगे यहाँ जब x इक्वल टू 13, तब अगर पहली संख्या 13 हो गया तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तब दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 14। ठीक, अगर यहाँ पर लिख देंगे, फिर दोबारा लिखेंगे जब x बराबर 14 तब दूसरी संख्या हो जाएगी 13। ठीक, इस प्रकार से दोनों उत्तर ही सही है। 13 लिखें तो 14 आएगा और 14 करें तो 13 आएगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम प्रश्न को कर लेंगे। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न था, जिसमें क्या था, दो संख्याएं ज्ञात करना था, योगफल 27 था और गुणनफल, आपस में गुणनफल कितना था, 182। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें कंडीशन का है उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखिए कंडीशन क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब इस मॉडल का सवाल जो है, जिसमें देखिए एक क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार यहाँ पर स्वतंत्र है। आधार को आप कुछ भी मान सकते हैं, आधार को जो भी मानेंगे ऊंचाई उसी के अनुसार आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना आधार इक्वल टू x। देखिए आधार को हमने x मान लिया। अगर आधार को x मान लिए तो देखिए कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x हो रहा है तो ये बताइए ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई इक्वल टू, कह रहा है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो x -7 हो जाएगा इसका ऊंचाई, x -7। और यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एक रिलेशन आप सभी लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको हम यहाँ पर बता देते हैं, देख लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हो तब बनता कैसे, देखिए ए हो गया ऊंचाई आधार और ए हो गया कर्ण। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या समझ लीजिए, वो प्रमेय है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जब हम त्रिभुज चैप्टर को पढ़ाएंगे तो इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम केवल क्या करेंगे, इसके जो प्रमेय होता है उसी के अनुसार से सवाल लगा लेंगे। तो देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
ऊंचाई को ही हम लंब बोलते हैं, तो ऊंचाई लिखे चाहे लंब लिखे सेम बात है। देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, जब 2ab करेंगे तो 7 दूना 14x। अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए प्लस 49, जब इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 169, तो प्लस एक बार लिख देते हैं, अच्छा प्लस 49 माइनस 169, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 169 में से जब 49 को निकाल देंगे तो बचेगा माइनस 120। ठीक, अब देखिए आ गया माइनस 120। 2 से देखिए तीनों में 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 से हम तीनों में मतलब पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे नहीं, सिंपली हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब क्या करेंगे, अब खंड बनाएंगे। तो देखिए जब खंड बनाएंगे इसका, तो हम खंड भी बता दे रहे हैं कितने का बनेगा। खंड बनेगा इसका 12 माइनस 5 का, तो 12 पचे हो जाएगा। देखिए चूंकि यहाँ माइनस है ना, तो 12 पचे 60 हो जाएगा। और क्या करेंगे, और घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक, देखिए इसका जो है फैक्टर हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसको हम यहाँ से यहाँ पर ले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब क्या करेंगे, 12 माइनस 5 का खंड बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60, इतना हो गया। देखिए हम क्या बताए थे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12। ऐसा क्या हुआ, देखिए इन दोनों में x कॉमन था तो x को कॉमन लिए, यहाँ 5 कॉमन था तो 5 कॉमन लिए। अब दोनों में x माइनस 12 है तो x माइनस 12, यहाँ से बचेगा x प्लस 5, इतना हो गया। देखिए जब इन दोनों में अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से जब 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस 12, यहाँ से आएगा 12 और यहाँ से क्या आएगा माइनस 5। चूँकि लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, चूँकि भुजा का मतलब साइड, यहाँ आधार कर्ण ऊंचाई जो भी है साइड माइनस में नहीं होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, इसलिए x बराबर 12 लेने पर अगर x का मान 12 होगा। अब यहाँ से देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 12 और उसके बाद ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक, इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। देखिए इतना प्रश्न बताने के बाद 3 ही प्रश्न बताए हैं और इस प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न नहीं है। उसके बाद आप लोग स्वयं से कीजिएगा। अगर जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जहाँ से भी आप लोगों को मान लीजिए फंस रहा है, कोई भी प्रश्न हुआ, चाहे इस NCERT बुक से हुआ चाहे किसी अन्य बुक से हुआ, आप लोग अगर एफर्ट करते हैं तो अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे पास सेंड कर सकते हैं।